आज का टॉपिक है वायुमंडलीय दाब एवं पवने, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड विंड्स। इसकी डेफिनेशन है, परिभाषा, धरातल पर क्षेत्रफल के प्रति इकाई 1 वर्ग सेंटीमीटर या 1 वर्ग इंच पर उपस्थित वायुमंडल की समस्त परतों के पड़ने वाले भार को वायुदाब कहते हैं। क्रिचफील्ड महोदय के अनुसार किसी स्थान पर उसके ऊपर स्थित वायु के संपूर्ण स्तंभ का भार वायुदाब कहलाता है। वायुदाब को मिलीबार में व्यक्त किया जाता है, मिलीबार में मापा जाता है। 1 मिलीबार 1 वर्ग सेंटीमीटर के स्थान पर पड़ने वाले 1 ग्राम भार के बल के बराबर होता है। समुद्र तल पर सर्वाधिक सामान्य वायुमंडल दाब 1013.25 मिलीबार के समान होता है। वायुदाब मापने वाले यंत्र को बैरोमीटर कहा जाता है। मानचित्र पर वायुदाब को समदाब रेखाओं आइसोबार्स के द्वारा दर्शाया जाता है। समदाब रेखाएं दाब प्रवणता, प्रेशर ग्रेडियंट को दर्शाती हैं। वायुदाब में परिवर्तन की दर और दिशा को दाब प्रवणता कहा जाता है। समदाब रेखाएं पास पास हैं तो तीव्र वायुदाब प्रवणता, और दूर दूर हैं तो निम्न वायुदाब प्रवणता को दर्शाती हैं। अब बात आती है वायुदाब का प्रभाव एवं महत्व, इफेक्ट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एयर प्रेशर। पहला है, वायुदाब में अंतर से पवनें उत्पन्न होती हैं कि अधिक वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ वायु का संचरण जो होता है उसी को पवन कहते हैं। पवनों का चलन होता है। दूसरा है, वायुदाब मौसम को प्रभावित करता है। इस तरह से मौसम को भी वायुदाब प्रभावित करता है। ऊष्मा और आर्द्रता का स्थानांतरण करता है। वायुदाब में उतार चढ़ाव से मौसम का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। इसके बाद आता है इसका वायुमंडल दाब का ऊर्ध्वाधर वितरण, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समुद्र तल पर वायुदाब 1013.25 मिलीबार जो होता है, समुद्र तल पर सर्वाधिक होता है 1013.25 मिलीबार। अगर ऊपर ऊंचाई की तरफ बढ़ते जाएंगे तो ऊपर 17 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाकर के मात्र 100 मिलीबार रह जाता है। वायुदाब के ऊर्ध्वाधर वितरण को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं, वो है, पहला है ताप। अधिक ताप जहाँ होगा, तापमान अधिक जहाँ प्राप्ति होगी वहाँ वायुदाब कम हो जाता है। कम तापमान प्राप्त होगा वहाँ वायुदाब अधिक होता है। जल वाष्प का अनुपात, जल वाष्प का अनुपात भी वायुदाब को प्रभावित करता है। जल वाष्प की मात्रा जहाँ कम होगी वायुदाब अधिक हो जाएगा, जल वाष्प की मात्रा ज़्यादा होगी वायुदाब कम होगा। तीसरा है, समुद्र तल से ऊंचाई। जो स्थान समुद्र, क्योंकि हमें पता है समुद्र तल पर वायुदाब जो है 1013.25 होता है, सर्वाधिक होता है। जो जो हम समुद्र तल से ऊंचाई पर जाते जाएंगे तो वायुदाब कम होता चला जाएगा। चौथा कारण है पृथ्वी का घूर्णन। पृथ्वी की जो घूर्णन है, रोटेशन जो है, उसके कारण भी, क्योंकि ये सर्वाधिक रोटेशन जो है भूमध्य रेखा पर होता है, तो भूमध्य रेखा पर जितना भी वायु है उसको पृथ्वी डिफ्लेक्शन करती है, उसको फेंकती है, तो वहाँ पर इसलिए वायुदाब कम होता है। अब आता है वायुमंडलीय दाब का क्षैतिज वितरण, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसमें वायुदाब के अक्षांशीय वितरण को ही वायुदाब का क्षैतिज वितरण कहा जाता है। इसकी क्या विशेषता है? वो है, वायुदाब के क्षैतिज वितरण से धरातल पर वायुदाब पेटियों या कटिबंधों का निर्माण होता है। सूर्य ताप के अंतर और पृथ्वी की दैनिक गति, रोटेशन के प्रभाव से 7 कटिबंधों का निर्माण होता है। वो कटिबंध कौन से हैं? वो कटिबंध ये हैं, आपके देखेंगे कि दो ध्रुवीय क्षेत्र हैं, क्योंकि ध्रुवीय दोनों ही, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव वाले जो क्षेत्र है 66.5 डिग्री से 90 डिग्री अक्षांशों के बीच में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में, यहाँ पर ये देखेंगे कि यहाँ क्योंकि सूर्य तप कम प्राप्त होता है, तापमान की प्राप्ति कम होती है, तो हमेशा ठंड बनी रहती है, तो इसलिए यहाँ वायुदाब हमेशा ही ऊंचा रहता है। तो ध्रुवीय उच्च वायुदाब क्षेत्र बनता है, उच्च वायुदाब पेटी है ये। इसके बाद देखेंगे कि आप 35 डिग्री अक्षांश से 66.5 डिग्री अक्षांश से जो क्षेत्र है उपध्रुवीय, ये निम्न वायुदाब क्षेत्र है, यहाँ पर वायुदाब कम रहता है। इसके बाद दूसरी अगली पेटी देखेंगे तो 23.5 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच में ये
उपोष्ण उच्च वायु दाब वाले क्षेत्र बनता है दोनों ही गोलार्धों में। और फिर आता है आपका भूमध्य रेखीय क्षेत्र 0 से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 0 से 10 डिग्री दक्षिण अक्षांश वाला जो क्षेत्र है भूमध्य रेखीय क्षेत्र, ये निम्न वायु दाब वाला क्षेत्र है।